नामजद वजीर खजाना इसहाक डार ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। वजीर आजम न्यूयॉर्क और लंदन के दौरे के बाद आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुल्क वापसी पर इसहाक डार बतौर सेनेटर और वजीर खजाना हलफ उठाएंगे। बोले, जहां से सफर खत्म हुआ वहीं से आगाज कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने गुज़श्ता रोज वजारत खजाना से इस्तीफा दे दिया था। बाज़ाबिता ऐलान मुल्क वापस पहुंच कर करेंगे। डार की वापसी से पहले डॉलर को धोबी पटका। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 86 पैसे सस्ता, कीमत 236 रुपये 79 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा, इसहाक डार डील के तहत मुल्क वापस आ रहे हैं। यहाँ डील होती है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रुकती। इसहाक डार हमारे दौर में नहीं भागा। नून लीग की हुकूमत में नैब ने बुलाया, फिर मुल्क से बाहर भाग गया। पहले विकीलीक्स, डॉन लीक्स, अब ऑडियो लीक्स आ गई। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग से पूछते हैं कि इलेक्शन कब करवाना है। इस आदमी ने नवाज शरीफ के कहने पर ईवीएम मशीन्स नहीं आने दी। तैयारी कर लें, चोरों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है, जीत के दिखाऊंगा। इलेक्शन कमीशन ने हलफ न उठाने पर इसहाक डार की नशिस्त खालिद करार देने पर फैसला महफूज कर लिया। इसहाक डार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि बतौर कामयाब उम्मीदवार 9 मार्च को इसहाक डार का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 29 मार्च 2018 को इसहाक डार की कामयाबी नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ। इसहाक डार पर ऑर्डिनेंस का इत्तलाक नहीं होता। इसहाक डार का नोटिफिकेशन मुअत्तल था तो हलफ कैसे लेते। बलोचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 जवान शहीद। शहदा में मेजर मुनीब, मेजर खुर्रम शहजाद, सूबेदार वहीद, नायक जलील शामिल। सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब भी हादसे में शहीद हुए। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर गुज़श्ता रात गए हरनाई के करीब गिरकर तबाह हुआ। पाक आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिशन पर था। पीटीआई का मुबैना लीक्स ऑडियोज़ को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का ऐलान। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, ऑडियो में जो बात हुई इसी तरह मिफ्ता इस्माइल को हटाया गया और इसहाक डार को लाया जाता है। मरियम नवाज बाहर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, जबकि अंदर उनका कोई और मयार है। गिरगिट भी ऐसे रंग नहीं बदलता जैसे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ बदलते हैं। भारत से तिजारत के पीछे जो कहानी थी अब सामने आ रही है। भारत से तिजारत पर मरियम नवाज और बिलावल जोर देते रहे। फोन टेपिंग पर इंक्वायरी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस शहबाज शरीफ और वज़रा के दरमियान होने वाली बातों का नोटिस लें। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, हमें अदम बर्दाश्त के रवैयों की हौसला शिकनी करनी होगी। झूठे केसेस बनाकर मुखालिफिन की किरदार कशी की गई। कुछ लोग नफरतें फैलाकर मुआशरे में तफरीक पैदा करना चाहते हैं। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। शेख रशीद अहमद ने कहा, ऑडियो वीडियो की रस्म शुरू करने वाले खुद उसकी भेंट चढ़ गए। डॉन लीक्स 2 भी नाकाम हो गई। मरियम निशाना है, शहबाज को बचाना है। उल्टी गिनती शुरू हो गई। अक्टूबर का इंतजार करें, आपने घर जाना है और इलेक्शन करवाना है। इत्तफाक फाउंड्री का काउंटेंट आ रहा है। कोई तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे तो हम तैयार हैं। एक ऑडियो लीक ने हलचल मचा दी। इस्लामाबाद में वारदात करेंगे तो सबको पता चलेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, वज़ीर आज़म हाउस के फ़ोन टेप होना परेशान कुन बात है। कम से कम इस घर को तो महफूज होना चाहिए। इसहाक डार और नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। ये उनका मुल्क है। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आर्मी चीफ का इंतखाब वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है। वज़ीर आज़म आइन के तहत फैसला करेंगे। इमरान खान गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इन्हें असम्बली में आना चाहिए।
कराची वालों के लिए बड़ी खबर। सिंध हाई कोर्ट ने अगली समात तक इलेक्ट्रिक के जरिए बल्दिया टैक्स की वसूली रोक दी। बिजली के बिलों में KMC टैक्सेस की वसूली के खिलाफ दरखास्त पर समात। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं इस टैक्स की क्या कानूनी हैसियत है। KMC को किसी ने रेवेन्यू जमा करने से रोका है? जायज़ तरीके से पैसे वसूल करे। कराची में सफाई तो हो नहीं रही कि इलेक्ट्रिक टैक्स बिलों में क्यों वसूल कर रही है। मुल्क में बारिशों और सैलाब से खरबों रुपए का नुकसान। तबाहकुन सैलाब से 1638 अफराद जान बहक, 20 लाख से जायद घर मुतासर हुए, 11 लाख से जायद मवेशी हलाक, 13,000 किलोमीटर सड़कें, 400 के करीब पुल तबाह हुए। मुख्तलिफ इलाकों से ज़मीनी राबता बहाल न हो सका। सिंध के बेशतर इलाकों से सैलाब उतर गया। निकासियात मुमकिन ना हो सकी। पुरान नदी के सेम नाले के शगाफ को एक माह बाद भी पुर ना किया जा सका। शगाफ से बहने वाले पानी से तहसील टंडोबागो की 6 यूनियन काउंसिल ज़ेरे-आब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, मवेशी, घर और कच्चे मकानात भी पानी में बह गए। सांगड़ को खैरपुर से मिलाने वाली सड़क एक माह बाद भी पानी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिंध हुकूमत का सैलाब से जाँ बहक अफराद के अहल खाना को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, जिन मुतासरीन के घर गिरे हैं वो घर सिंध हुकूमत उन्हें बना कर देगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा भी मजीद बढ़ाया जा रहा है। 30% सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जा चुके हैं। मौसमियाती तब्दीली का बराह रास्त असर पाकिस्तान पर पड़ा। दुनिया को यहाँ मदद के लिए आना चाहिए। मरियम औरंगजेब से लंदन में PTI के मुबैना कारकुनान की बदतमीजी करने वाली खवातीन ने बदजुबानी की, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान की नफरत और तकसीम करने वाली सियासत से अफसोस हुआ। जहरीली सियासत के खिलाफ काम जारी रखेंगे, आवाम को करीब लाएंगे। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा, मरियम औरंगजेब को हरासा करने का वाक़या शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। लोगों से अपील है पाकिस्तान तहरीके इंतशार की सियासत का हिस्सा ना बने। 25 मई के लॉन्ग मार्च और मुहासरे में नाकामी के बाद इमरान खान बौखलाहट का शिकार हैं। इमरान खान इंतखाबात की नहीं बल्कि इक़्तिदार में आने की यकीन दहानी मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी आटे के 20 किलो वाले थैले की कीमत में 300 रुपये इजाफा। कल से 20 किलो वाला आटे का थैला 1295 रुपये में मिलेगा। सरकारी अराजी कब्जा केस। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी तनवीर और उनके बेटे दानियाल चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। केस की समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत का हेल्थ कार्ड प्रोग्राम में जिगर की सर्जरी को शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड के जरिए इलाज कराने के लिए मुख्तस रकम में इजाफे की असूली मंजूरी दे दी। कहा, बच्चों के दिल की पेचीदा सर्जरी भी हेल्थ कार्ड प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में डेंगू के खतरनाक वार। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासिर। एक रोज में 148 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत पंजाब भर में 128 अफराद में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में भी मजीद 68 अफराद बीमार। मजमूई केसेस की तादाद 2000 के करीब जा पहुंची। कराची में गुज़श्ता रोज 2 अफराद डेंगू से जान बहक हुए। इंसदादे पोलियो मुहिम का खुसूसी मरहला। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान कराची के मखसूस इलाकों में 10 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 4 अजला में इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 8,85,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत का शहदा को वतन की खातिर जाम शहादत नोश करने पर खैराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम गमज़दा ख़ानदानों के दुख में शरीक है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो बोले, मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों की अर्ज़ वतन के लिए कुर्बानियाँ नाक़ाबिल फ़रामोश हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला पंजाब का भी शहदा के अहल खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत।
मेजर खुर्रम शहजाद का ताल्लुक अटक से था। वरसा में एक बेटी हैं। मेजर मोहम्मद मुनीब अफसल का ताल्लुक रावलपिंडी से है। शहीद के 2 बेटे हैं। ISPR के मुताबिक सूबेदार अब्दुल वाहिद का ताल्लुक करक से है। शहीद के 3 बेटे और 1 बेटी है। सिपाही मोहम्मद इमरान का ताल्लुक खानेवाल से है। 27 साल सिपाही की 2 बेटियां और 1 बेटा है। नायक जलील का ताल्लुक खारियां से है। 30 साल नायक जलील के 2 बेटे हैं। सिपाही शुएब का ताल्लुक झंड जिला अटक से है। सिपाही शुएब का 1 बेटा है। इस्लामाबाद में अहलिया कत्ल केस में मुलजिम शाहनवाज का 3 रोज़ा, सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अयाज अमीर ने अदालत में कहा, बेटे की वालिदा से कहा कि शाहनवाज को भागने नहीं देना। ऐसे केसेस में लाशें गायब हो जाती हैं। क्या कुछ हो जाता है जो कुछ इस केस में हो रहा है। आइंदा कोई तफ्तीश में ताउन से पहले सोचेगा। मुलजिम शाहनवाज की वालिदा की 3 रोज़ के लिए अबूरी जमानत मंजूर। कराची अंचोली सोसाइटी में निजी बैंक के बाहर डकैती की बड़ी वारदात। डाकू असलहे के जोर पर मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सिंध की तहसील मेहर में इंतजामिया की जानिब से रिलीफ न मिलने पर सैलाब मुतासरीन का इंडस हाईवे पर एहतजाज के बायस लाड़काना से कराची की ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी दिलावर सैयद से मुलाकात। सैलाब की तबाहकारी और रिलीफ ऑपरेशन से मुतालिक गुफ्तगू। पाक अमरीका 2 तरफ़ा तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का बिजली के बिलों में इजाफे को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, कराची के शहरियों को जो मसाइल पहले दरपेश थे आज भी वैसे हैं। कराची के मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर ने बिलों में म्यूनिसिपल चार्जेस भी डालने शुरू कर दिए हैं।